गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ, तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो, आज से हमको बसंत पढ़ना है। बसंत का चौथा लेसन, क्योंकि व्याकरण हम पढ़ चुके हैं, एग्जाम भी आपका हो चुका है। अब हम बसंत फिर से शुरू करेंगे। तो ये चौथा पार्ट है आपका। ये भगवती चरण वर्मा की एक कविता है। ये भगवती चरण वर्मा एक लेखक है, कवि है। इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं और कविताएं भी लिखी हैं। ठीक है, तो देखते हैं भगवती चरण वर्मा क्या कहते हैं इस कविता में। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां से। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। आगे, हम भिखमंगों की दुनिया में, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, हम अपने बंधन तोड़ चले। देखिए कवि क्या कहते हैं। कवि जो है बहुत ही मस्त मौला व्यक्ति है। मस्त मौला का मतलब ये होता है जिसे इस दुनियादारी की कोई फिक्र ही नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है उस दुनिया से, बस केवल मस्ती में जीना है। ये मस्ती के कवि हैं। कैसे? हम दीवानों की क्या हस्ती, हस्ती का मतलब होता है अस्तित्व। हम दीवानों का क्या अस्तित्व है, क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहां चले, मतलब कोई ठिकाना नहीं है हमारा। आज हम यहाँ पर हैं, कल कहीं और चले जाएंगे। अब मस्ती का आलम साथ चला। मस्ती का आलम मतलब इसे आप कह सकते हो मस्ती का वातावरण, है ना। मौज मस्ती का वातावरण, यानी हम जहां कहीं भी जाते हैं वहां मस्ती का वातावरण हमारे साथ जाता है। कहाँ जाता है? हम धूल उड़ाते जहां चले, यानी हम जहां कहीं भी जाते हैं तो धूल उड़ाते जाते हैं। तो आदमी कहीं जाता है तो क्या धूल उड़ाते हुए जाता है? नहीं, धूल उड़ाते हुए जाने का मतलब यह है कि जहां कहीं जाते हैं वहां जाने पर लोगों को पता चल जाता है कि वो फला व्यक्ति आ गया। क्योंकि जब भी आंधी आती है ना, तो आंधी आने के पहले ही हमको पता चल जाता है कि आंधी आने वाली है, धूल आ जाती है। तो आदमी जहां कहीं भी जाता है तो धूल उड़ाते हुए नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पर धूल उड़ाने का मतलब है कि जहां कहीं जाता है लोगों को तुरंत पता चल जाता है कि फला व्यक्ति आया है, यानी अपने साथ बहुत सारी क्रांति लेकर के, बहुत सारे विचार, बहुत सारी मस्ती, है ना, ये सारी चीजें लेके साथ में जा रहे हैं। फिर आए बनकर उल्लास अभी, उल्लास का मतलब होता है मजा, जिसे आप कह सकते हो। और सरल शब्दों में हम इसको बोले तो हम कह सकते हैं उत्साह, कह सकते हैं इसको। ठीक है, जिसमें लोगों को मजा आ जाता है। जैसे शादी ब्याह अपने घर में होने वाला हो ना, तो आपके मन में बड़ा उल्लास आ जाता है। या कहा जाए जब आपको कहीं बाहर जाना, पिकनिक में जाना है, तो आपके मन में बड़ा उल्लास आ जाता है। तो ये उल्लास हो गया। आए बनकर उल्लास है भी, यानी जहां जहां कहीं भी जाते हैं तो लोगों को उल्लास का कारण बनते हैं, हंसी खुशी का कारण बनते हैं।
आंसू बनकर बह चले अभी। ठीक, यानी जहां कहीं भी जाएंगे हम उल्लास बन करके ही जाते हैं। और आंसू बनकर बह चले अभी, और जहां कहीं जाते हैं तो आदमी हमसे इतना प्रेम करने लगता है कि जब वहां से जाते हैं तो लोगों के आंसू निकलने लगते हैं, उनके आंसू बह चलते हैं। और कहते ही रह गए, सब लोग कहने लगे कि अरे भैया अभी आप आए थे और अभी जा रहे हो, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। अरे अब जानते हो बच्चों, ये किन लोगों को कहा जाता है? जो व्यक्ति जहां जाते हैं वहां के वातावरण को बहुत ही खुशगवार बना देते हैं, मस्ती का वातावरण बना देते हैं, सबको प्रसन्न करते हैं, हंसाते हैं, लोगों के आनंद का कारण बनते हैं, तो उन्हीं लोगों को कहते हैं कि अरे भैया अभी मत जाओ, अभी कुछ देर रुके रहो। इसीलिए कवि कहता है कि हम जहां कहीं भी जाते हैं उल्लास बन करके जाते हैं, अगर वहां से जाते हैं तो लोगों के आंसू निकल जाते हैं, दुखी होते हैं और कहते हैं भैया कि अभी अभी आए थे, अभी अभी जा रहे हो। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना कि लोगों को लगता है कि अरे ये कितना जल्दी यहाँ से चले जाए, तो बोझ बन जाते हैं, बड़े बोरिंग टाइप के आदमी होते हैं। आगे, किस ओर चले यह मत पूछो, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। फिर ये कहते हैं कि जो मस्त मौला आदमी होते हैं ना, उनका कोई ठिकाना नहीं कि कहाँ जाते हैं, कोई निश्चित ठिकाना नहीं है। जहाँ रास्ते में कोई गांव मिल गया, रास्ते में कोई लोग मिल गए, कोई प्रेमी व्यक्ति मिल गया, वहीं पर चले गए। अगर कोई पूछे उनसे कि कहाँ जा रहे हो, तो कहते हैं हमें स्वयं पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। तो किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। मतलब हमारी आदत है कि हम एक जगह ठहरते नहीं, इसलिए जा रहे हैं। और जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। क्या हम संसार से कुछ लेके जा रहे हैं? इस गांव में आए थे, इस गांव से खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जा रहे हैं? हाँ, जग को अपना कुछ दिए चले। अगर कुछ दे करके जा रहे हैं तो वो ये है कि आनंद, खुशगवारी, प्रसन्नता, मजा, मस्ती, वो सब दे के जा रहे हैं यहाँ पर, बल्कि यहाँ से कुछ लेकर के जा नहीं रहे। बच्चों ये मैं इतना मैंने पढ़ा। चलिए, अभी तक आपको कोई समझ में ना आया हो तो आप लोग बताइए कि क्या पूछना है इसमें, जितना मैंने अभी पढ़ा। आ गया समझ में? श्रीनिवास, समझ में आया बेटा? सर सर यस सर। अच्छा, कोई आपसे सर पूछ ले। व्हाट इज आलम, आलम का मतलब सर क्या होता है? आलम का मतलब माहौल, वातावरण। माहौल सर। माहौल आप कह सकते हो, मस्ती का माहौल साथ में लेके चलते हैं। यस। और धूल उड़ाने का मतलब है जहां कहीं भी जाते हैं वहां लोगों को हमारे जाने से पता चल जाता है। धूल, हाँ, एक तरीके का संकेत देते हुए जाते हैं। और इसके बाद कैसा मौसम है अभी हमारा? सर माहौल मतलब कैसा मौसम है अभी हमारा, मतलब हम खुश हैं कि दुख है, मतलब कैसा? मस्ती का आलम, मस्ती का आलम माने मस्ती का माहौल, खुशी का माहौल, प्रसन्नता का माहौल। ठीक है। उल्लास का मतलब आप कह सकते हो लोगों की प्रसन्नता का कारण, खुशी, हंसी खुशी आप कह सकते हो। आए बनकर हंसी खुशी, अभी उल्लास हम कह सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, तो माइक अपना म्यूट करिए सभी, फिर आगे बढ़ें। आगे, दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ, दो बात कही, दो बात सुनी। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए, छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यानी जहां कहीं भी जाते हैं तो लोगों से दो बातें कहते हैं, लोग भी हमें दो बातें कहते हैं, सुन लेते हैं। कहने का मतलब अच्छी बातें कहते हैं हम, और लोग भी हमें अच्छी बातें कहते हैं। लेकिन कई बार कहा सुनी जैसे होती है ना, तो कहा सुनी का मतलब ये होता है कि लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। कुछ अच्छी बात कह दिया, कुछ बुरी बात कह दिया, कुछ नाराजगी हो गई,
तो अगर अच्छी बात कही तो हंस दिए, बुरी बात कह दिए तो कुछ हम रो दिए, या हमारी बात से कोई और रो दिया। कहने का मतलब है जीवन में हंसी खुशी, लड़ाई झगड़ा, प्रेम इत्यादि ये सब चलता रहता है। सर ये कौन सी क्लास है? ये कौन घुसा है बीच में? शिवा द्विवेदी, सर कौन सी क्लास है? 8 की है बेटा, ये 8 की। यस। छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यानी इस संसार में आते हैं तो दुख भी होता है और सुख भी होता है, और इन दोनों घूंटों को, यानी सुख दुख के घूंटों को एक भाव से पीने का मतलब सुख दुख को सहन करना। अगर दुख है तो भी सहन करते हैं, सुख है तो भी सहन करते हैं। और एक भाव से पीने का मतलब